स्त्री का प्रेम कभी हल्का या सतही नहीं होता। जब वह किसी से जुड़ती है तो वह पूरी तरह से अपने मन, तन और आत्मा के साथ जुड़ती है। उसका प्रेम किसी विकल्प की तरह नहीं होता, ना ही वह इसे किसी व्यवस्था या समझौते के रूप में बांट सकती है। उसके लिए प्रेम एक पूर्ण और समर्पित अनुभव है, जिसमें वह पूरी तरह शामिल होती है और अपने भीतर उस व्यक्ति के लिए एक विशेष स्थान बनाती है। यह एक ऐसा स्थान है जहां कोई और प्रवेश नहीं कर सकता। इसी कारण स्त्री का प्रेम एक निष्ठ कहलाता है। इसे आप दीपक की तरह समझ सकते हैं। वह एक ही दिशा में जलता है जब तक हवा उसे बुझा ना दे या वह स्वयं समाप्त ना हो जाए। स्त्री के इस एकनिष्ठ प्रेम का अर्थ यह है कि जब वह किसी को चुनती है, तो उसका समग्र मन, शरीर और आत्मा उसी व्यक्ति के लिए समर्पित हो जाता है। वह केवल प्रेम ही नहीं देती, बल्कि अपने भीतर उस व्यक्ति के लिए जगह बनाती है, जो पूर्णतया उसकी होती है। मनोवैज्ञानिक रूप से इसका आधार स्त्रियों में उच्च मात्रा में मौजूद ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, जो उन्हें भावनात्मक और शारीरिक रूप से गहरे जुड़ाव की ओर प्रेरित करता है। इसलिए जब स्त्री किसी संबंध में प्रवेश करती है, तो वह भीतर तक जुड़ जाती है और उस जुड़ाव को तोड़ना आसान नहीं होता। इसके अलावा स्त्री भावनात्मक संपूर्णता चाहती है। वह आधा अधूरापन पसंद नहीं करती, ना ही वह आंशिक प्रेम दे सकती है। उसका प्रेम केवल एक ही जगह पूरी तरह केंद्रित हो सकता है। जब वह प्रेम करती है तो उसमें नैतिकता, जिम्मेदारी और पवित्रता का भाव भी जुड़ जाता है। वह चाहती है कि उसका प्रेम सम्माननीय और पूज्य हो, ना कि किसी बाजार की तरह बांटा जाए। इस प्रकार उसका प्रेम केवल भावनाओं तक सीमित नहीं होता, यह उसके नैतिक और आत्मिक दृष्टिकोण का भी हिस्सा बन जाता है। व्यवहार में स्त्री का एकनिष्ठ प्रेम कई रूपों में प्रकट होता है। वह बार बार आपके बारे में पूछती है कि आपने खाया या नहीं, कहाँ है, या क्या थके हुए हो। वह अपनी प्राथमिकताओं को आपके हितों के अनुरूप ढाल देती है और आपके जीवन के निर्णयों में आपकी भावनाओं को महत्व देती है। वह अपने लिए सीमाएं बनाती है और अन्य पुरुषों से भावनात्मक दूरी बनाए रखती है। इस प्रकार जब स्त्री किसी को चुनती है, तो उसकी पूरी चेतना उसी एक व्यक्ति में केंद्रित हो जाती है। यदि किसी कारणवश स्त्री बंटने लगे, तो यह सामान्य नहीं होता। इसका मतलब है कि उसका भीतर टूट गया है या वह गहरा उपेक्षित महसूस कर रही है। जब वह किसी अन्य की ओर झुकती है, तो यह संकेत है कि उसके भीतर कुछ मर चुका है, क्योंकि जीवित और संपूर्ण स्त्री कभी एक समय में दो दिलों में नहीं रह सकती। ऐसे समय में पुरुष की जिम्मेदारी यह है कि वह उसके समर्पण की गरिमा बनाए रखे। जब वह कहती है कि मैं सिर्फ तुम्हारी हूं, तो यह किसी फिल्मी डायलॉग की तरह नहीं, बल्कि उसका वास्तविक अस्तित्व सौंपने का भाव होता है। इस प्रेम का मजाक, शक या अपमान बिल्कुल ना करें। इसके साथ ही पुरुष को भी भावनात्मक रूप से एकनिष्ठ होना चाहिए। स्त्री को केवल शारीरिक वफा नहीं चाहिए, उसे आपकी नजर, ध्यान और आत्मा की वफादारी भी महसूस होनी चाहिए। उसे यह भरोसा होना चाहिए कि उसके होते हुए आप किसी और में खो नहीं सकते। यही वास्तविक एकनिष्ठता है, जो स्त्री के प्रेम को स्थिर और दिव्य बनाती है। संक्षेप में, स्त्री का प्रेम बहता नहीं, वह एक ही जगह पर स्थिर होकर ठहरता है। यह बट नहीं सकता, क्योंकि उसका प्रेम साधारण नहीं, बल्कि आत्मा से जुड़ा होता है। यदि आप उसकी एकनिष्ठ प्रेम की कद्र करते हैं, तो वह आपको ऐसा प्रेम देती है जो इस जन्म में दुर्लभ है और अगले जन्म तक टिक सकता है। पर यदि कभी वह बट जाए, तो समझ जाइए कि आपने उसके भीतर कुछ अमूल्य मरने दिया है।